नमस्कार दोस्तों, स्टडी आवर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लगातार देख रहे हैं डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार गिरता जा रहा है। क्या कारण है, रुपये की गिरावट का क्या प्रभाव हो सकता है, इन सभी बिंदुओं पर हम बात करेंगे। तो खबर के मुताबिक सोमवार को रुपया मार्केट खुलते ही सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया था, जहां $1 बराबर भारतीय रुपये की कीमत 86 रुपये 12 पैसे हो गया था। उसके बाद यह सोमवार को ही सुबह 86 रुपये 31 पैसे हो गया, जो सबसे निचले स्तर पर चला गया था। और अभी मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो रुपया डॉलर के मुकाबले सबसे निचले स्तर पर चला गया है, जो इतिहास के सबसे निचले स्तर पर देखा जा रहा है। आज $1 बराबर भारतीय रुपये की कीमत 86 रुपये 46 पैसे हो गए हैं। तो जिस तरह से रुपया डॉलर के मुकाबले कमज़ोर होता जा रहा है, शायद ये बहुत ही जल्द $1 बराबर 100 रुपये हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। अब रुपये में जो गिरावट है उसका क्या कारण हो सकता है? वैश्विक कारण, इसमें डॉलर का मजबूत होना सबसे प्रमुख कारण हो सकता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स के मुताबिक जब डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी तब रुपया कमज़ोर होगा, और जब रुपये की वैल्यू बढ़ेगी तो डॉलर कमज़ोर होगा। तो अभी डॉलर की वैल्यू बढ़ती जा रही है, जिससे लगातार रुपये में गिरावट देखी जा रही है। अब अगर बात की जाए कि डॉलर मजबूत कैसे होता जा रहा है, तो हम देखेंगे कि अमेरिका में जो जॉब डाटा सामने आया है उसने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। अमेरिकी आर्थिक डाटा के हिसाब से जो अमेरिका नॉन फार्म पेरोल डाटा सामने आया है, उसमें वर्ष 2024 में 2,56,000 नौकरियों को जोड़ा गया है, जबकि उम्मीद थी कि सिर्फ 1,60,000 नौकरियां जोड़ी जाएंगी। तो यहाँ उम्मीद से 1 लाख अधिक नौकरियों को जोड़ा गया है, जिससे अमेरिकी में बेरोजगारी दर में गिरावट देखी गई है। ये दर 4.2% से घटकर 4.1% पर आ गया है। इस 0.1% की बहुत वैल्यू है, जिससे जो इन्वेस्टर्स हैं उनमें ये उम्मीद जगी है कि अब अमेरिकी मार्केट अच्छी परफॉर्मेंस करने वाली है। तो जाहिर सी बात है, वो इन्वेस्ट अमेरिकी मार्केट में ही करेंगे। और जो बेरोजगारी रिपोर्ट में हमने देखा कि बेरोजगारी दर में गिरावट आई है, वो साफ संकेत करता है कि अमेरिकी मार्केट अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। इसमें एक और कारण है यूएस फेडरल रिजर्व। ये यूएस की सेंट्रल बैंक है। उसने जो डाटा दिए हैं, उसने कहा गया है कि अमेरिका में जो 2025 में उनकी बैठक होने वाली है, उसमें ब्याज दरों में कटौती करने का अनुमान है। तो अगर ये कटौती होती है तो जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी डिमांड अमेरिकी मार्केट में बढ़ेगी और अमेरिका की इकोनॉमी और तेज़ी से बढ़ेगी। तो अमेरिका की इकोनॉमी मजबूत होगी और फिर से रुपये में गिरावट देखने को मिलेगी। कहा जा सकता है कि आने वाले समय में रुपया और कमज़ोर होता दिख सकता है। ये हमने बात की वैश्विक कारण की। अब दूसरी बात है घरेलू कारक। इसमें पहला कारक है कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी। तो जैसे जैसे डॉलर मजबूत होता जा रहा है और रुपये में गिरावट देखी जा रही है, तो इसका असर भारत जैसे तेल आयातक देशों पर पड़ रहा है, क्योंकि भारत में कच्चे तेल को दूसरे देशों से मंगाया जाता है, आयात किया जाता है। तो जब रुपया कमज़ोर होता रहेगा तो हमें कच्चे तेल के लिए अधिक धनराशि दूसरे देशों को देना पड़ेगा, जिन देशों से हम कच्चा तेल मंगा रहे हैं। इसमें दूसरा कारक है विदेशी निवेशकों की बिकवाली। तो हम लगातार देख रहे हैं, जैसे जैसे रुपये में गिरावट देखी जा रही है, तो जो निवेशक हैं वो लगातार भारतीय बाज़ार से अपने पैसे निकालते जा रहे हैं। अभी 2025 में शुरू हुआ है और निवेशकों द्वारा भारतीय बाज़ार से $4.2 बिलियन निकाले जा चुके हैं। तो इसका असर साफ दिख रहा है कि भारतीय बाज़ार में निवेश करने वाले निवेशकों का भरोसा लगातार भारतीय बाज़ार से हटता दिख रहा है। कारण है रुपये का डॉलर के मुकाबले लगातार कमज़ोर होना। तो इन सब का असर रुपये पर पड़ रहा है, जिससे हम लगातार रुपये में गिरावट
देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं बाजार की स्थिति क्या है। डॉलर इंडेक्स 0.27% बढ़कर 109.95 पर कारोबार कर रहा है। अमेरिकी 10 वर्षीय बॉन्ड यील्ड्स 4.71% पहुंच गई है। बॉन्ड यील्ड्स बढ़ने का मतलब है बॉन्ड का प्राइस कम है, बॉन्ड की डिमांड कम है, यानी लोग शेयर मार्केट में ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। कच्चे तेल की कीमत बढ़कर 81.23 डॉलर प्रति बैरल हो गई है। भारत ज़्यादातर कच्चे तेल पर ही निर्भर है। भारत कच्चे तेल को आयात करता है दूसरे देशों से। तो आने वाले समय में रुपये पर और गिरावट देखी जा सकती है, क्योंकि आरबीआई आने वाले सत्र में ब्याज दरों में गिरावट नहीं करने वाला है। तो अगर ब्याज दर में गिरावट नहीं होगी तो जाहिर सी बात है रुपया कमज़ोर होगा डॉलर के मुकाबले। तो आप भारतीय रुपये का भविष्य क्या देखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी विचार ज़रूर रखें। साथ ही वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।